Guys, welcome back. Today we shall study about voice. As we know about voice is basically the tone of speaking. When we said Ram eats a mango and a mango is eaten by Ram. So there is two sentences which has been represented in front of you, and we have to identify कि there is one is the sentence which is a active voice and another is a passive voice. But we have to study and we have to look. There are lots of rules under the voices, but at first we have to study voice is the chapter which is also the chapter of grammar, and it also comes under the transformation. Voice is the chapter which comes under transformation, and transformation is also a chapter of grammar. In the transformation, we change a sentence to another, so it's called transform. We have to transform this sentence. As for example, Ram eats a mango and a mango is eaten by Ram. We have to look that Ram is the first position of the sentence and it's second, as A is third position and mango is the fourth position. But when we change it, then we have to look. A mango is eaten by Ram. यहाँ जो A तीसरे नंबर पर आया था वो आ गया है पहले नंबर पर, और जो मैंगो दूसरे नंबर पर था वो चौथे नंबर पर था, वो आ गया है दूसरे नंबर पर। इसी प्रकार इसमें इट नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, और इटेन ये इट वाला वर्ड से बना है इटेन जो यहाँ आ गया है। ठीक उसी प्रकार से राम जो पहले पर था वो चला गया है छठे पोजीशन पर। क्या है कि हमको इसके अंतर्गत ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बात को दूसरे में चेंज की जाती है। तो चेंज करेंगे तो ड्यूरिंग द वर्ड और वर्ड ऑर्डर में भी चेंज, बट द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस शुड नॉट बी चेंज। जो पहले वाला का जो अर्थ निकल रहा है वो दूसरे वाला का भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल राम आम खाता है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो कहता है कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। मीन्स दोनों का अर्थ सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। इसीलिए हम पहले ये पढ़ना था कि ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत वॉइसेज आती है। नरेशन, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, हम इसको बारी बारी से करेंगे। यहाँ देखते हैं वॉइस का एक छोटा सा डेफिनेशन। द टोन ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड वॉइस। बोलने के तरीका को वॉइस कहेंगे। यहाँ पर इस हिसाब से ही रीड्स अ बुक एंड अ बुक इज रेड बाय हिम। तो हम इसको लिखते हैं कि ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, और एक किताब उनके द्वारा या उसके द्वारा पढ़ा जाता है। जहां पर हम ये लिखे हैं, आप इसको आगे पढ़ेंगे तो हम आपको भी बताएंगे कि जो वॉइस की काइंड है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपको एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। और ये हो जाएगा आपको पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे। देखते हैं वॉइस के काइंड। इसको हम जनरली तीन भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और बी हो जाएगा पेसिव वॉइस। सी को हम लोग बोलेंगे मीडिया कॉजेटिव वॉइस। ये तीन प्रकार की वॉइसेज हो जाएंगी: एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, मीडिया कॉजेटिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस से हम लोग सीखेंगे पेसिव वॉइस बनाने का रूल। तो एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं, और पेसिव से चाहे तो पुनः एक्टिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार पेसिव से हम लोग मिड बना सकते हैं। सॉरी, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको इससे और इसको इसमें बदलें तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि एक्टिव को मिड में और मिड को एक्टिव में बदले तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान देंगे, आप मीडिया पॉजिटिव को पेसिव बना सकते हैं, और फिर इस पेसिव को चाहे तो मीडिया पॉजिटिव में बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम मीडिया पॉजिटिव को चाहेंगे कि एक्टिव बन जाए या एक्टिव वॉइस से मीडिया पॉजिटिव बन जाए तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एक्टिव में फॉर्म में होता है और ये भी एक्टिव के ही फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तीनों का हम एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएगा। तो वॉइस में हम थोड़ा सा समझते हैं एक्टिव, पेसिव और मीडिया पॉजिटिव वॉइस किसे कहते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें वर्ब का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। देख रहे हैं हमने वर्ब लिख दिया, और वर्ब का प्रयोग हमने बता रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज प्लकिंग मैंगोज। राम आमे तोड़ रहे हैं
इसमें देखिए ये जो प्लकिंग किया जा रहा है, ये मैंगोज को प्लकिंग किया जा रहा है, और लेकिन यहाँ जो इज का है, इज, ये क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, और ये मेन वर्ब है। तो वर्ब का प्रयोग जो है हम लोग किसके अनुसार कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब कभी भी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो उस वॉइस को हम लोग बोल देंगे एक्टिव वॉइस। पैसिव में देखिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका विपरीतार्थक हो गया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बन के आया था, अब ये यहाँ पर क्या बन गया है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो हम अभी इस मैंगोज के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वर्ब का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, अभी हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जो भले ही यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है, लेकिन ये है क्या, ये यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये यहाँ पर अभी क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। क्या बन गया है, सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, ये अभी सब्जेक्ट बन गया है जो ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर इस मैंगोज के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव वर्ब। ठीक उसी प्रकार से मीडिया पॉजिटिव में थोड़ा सा अंतर है, ना ही इसमें हम मीडिया पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट या वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, बल्कि यहाँ पर एक अलग प्रकार की किस्म की बातें देखेंगे। देखिए मीडिया पॉजिटिव जो है वो कहता है एक ऐसा वाक्य जिसमें काम डन किया जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से ना सब्जेक्ट के द्वारा नहीं। जैसे देखिए, शाहजहां गढ़ दी ताजमहल बिल्ट, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो क्या वो खुद ही बना रहे थे, नहीं, उसने बनवाया। तो एक्शन तो हुआ है ताजमहल बनाने का, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही होता है मीडिया पॉजिटिव। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू चेंज एनी सेंटेंसेज एक्टिव टू पैसिव। सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ध्यान देंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम एक्टिव से पैसिव कैसे सेंटेंस को बदलेंगे ये सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम पार्टिकुलरली करके कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगा के आप बना सकते हैं। पहले आप इसको समझिए। असर्टिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है वो है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है कोई भी समान सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। तो अगर कोई भी बात या तो वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है तो वो सेंटेंस किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। ये पढ़ लेते हैं, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। यू राइट अ नोवेल, यू राइट अ नोवेल, तुम एक नॉवल लिखते हो। इसको बनाने का कुछ रूल्स हमने नीचे लिख रखे हैं, इसको बारी बारी से ऑब्जर्व करेंगे। At first we have to make it the object into the subject. So what is the object here? Object is a novel. So at first we have to write a novel. Is that okay? And the next tense of helping verb we should use here. तो is या am या are है नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर is या am या are के रूप में। सो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसको देख ले, वो सिंगुलर है या प्लुरल, इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर अ नोवेल, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज। ये आपको पता होगा नॉर्मल। फिर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है और असर्टिव सेंटेंस है, तो कंफर्म है या तो वो V1 में होगा या V5 में होगा। तो V1 या V5 को हमें बदल देना है वर्ब के तीसरे फॉर्म में। आपको पता है कि यहाँ राइट का V1 राइट ही होता है, लेकिन राइट को जब V2 करेंगे तो रोट और V3 करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से अ नोवेल इज रिटर्न, अ नोवेल इज रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न लिख देंगे। और सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट, सब्जेक्ट को जब हम बाय प्लस एजेंट में चेंज करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ बिंदु पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट में बदलने से पहले अगर सब्जेक्ट आई है और उसको एजेंट बनाना है तो मी लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट वी है और एजेंट बनाना होगा तो अस लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से यू रहेगा तो यू, दे रहेगा तो देम, सी रहेगा तो हर, इट रहेगा तो इट, ही रहेगा तो हिम, कोई नाम कोई व्यक्ति का नाम रहेगा तो बाय राम बाय श्याम ऐसे करके ही दे देंगे, और हु रहेगा तो होम कर देंगे। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ पर एक वो लिख रखा है डिटर्मिनर्स कोस्ट के अंतर्गत, आप थोड़ा देखेंगे इसको बढ़िया से। इसमें दिस दैट दिस दो हिज आवर योर माय माइन एंड द इटीसी कर दिए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनर। ठीक है ना, जिसमें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सब के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे हमने जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया तो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो नॉवेल है, और नॉवेल के साथ जो डिटर्मिनर वर्ड आया है उसे हमें साथ में लिखना होगा। तो हम सीधा यहाँ पर नॉवेल नहीं बना सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, वी हैव टू पुट द नॉवेल विद द डिटर्मिनर।
the determiner is A, then we have to write the allowable. Is that clear? And according to the allowable, we have to use singular helping verb because it is the singular subject, so we have to use singular helping verb. And after that, written must be right, because this is the V3 form of right, and subject should be changed into the by plus agent. So by यू का देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही, तो हम क्या कर देंगे, रिटेन बाय यू। समझ में आ गया?